अलवर राजस्थान के भिवाड़ी के सीमावर्ती हरियाणा क्षेत्र में दिल्ली जयपुर हाईवे पर एक बड़ा हादसा सामने आया है। कापड़ियावास स्थित सिग्नेचर ग्लोबल बिल्डर सोसाइटी में मिट्टी की खुदाई के दौरान कई मजदूर मिट्टी में दब गए। इस हादसे में अब तक 7 मजदूरों की मौत हो चुकी है। जानकारी के अनुसार दिल्ली जयपुर हाईवे पर होटल राव के सामने स्थित निर्माणाधीन सिग्नेचर ग्लोबल सोसाइटी में मिट्टी की खुदाई का काम चल रहा था। इसी दौरान अचानक मिट्टी धंस गई और वहां काम कर रहे कई श्रमिक उसमें नीचे दब गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। मिट्टी में दबे लोगों को बाहर निकालने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे। इस हादसे में अब तक 7 श्रमिकों के शव बरामद किए गए हैं। सभी श्रमिकों को भिवाड़ी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया। अभी भी मिट्टी के नीचे कुछ और लोगों के दबे होने की आशंका है। इसी कारण मौके पर लगातार रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन और बचाव दल के लोग मिट्टी हटाकर लोगों को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। कुछ घायलों को भिवाड़ी के अलावा अन्य अस्पतालों में भी भर्ती करवाया गया। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि पूरे मामले में प्रशासन की ओर से लापरवाही बरती जा रही है। फिलहाल घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी है और मिट्टी में दबे लोगों को निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। अलवर से संवाददाता जितेंद्र सेतिया की खास रिपोर्ट। ये क्या प्रशासन से आपकी बात कर रही है? क्योंकि बॉडी को रोक दिया गया। शासन जो है रात से ही बार डेड बॉडियों को गुड़गांव शिफ्ट करने की बात करता है। हमारा ये है कि भाई गुड़गांव के प्रशासन को और जो ग्लोबल सिग्नेचर वाला जो पार्टी है उसको यहाँ बुलाया जाए और मुआवजे की घोषणा करी जाए। अभी कमिश्नर साहब ने सरकार की तरफ से कुछ घोषणा करी है, वो हमें सरकार के ऊपर विश्वास है, पर बिल्डर के ऊपर विश्वास ना होने के कारण, क्योंकि गुड़गांव जाएगा, गुड़गांव का प्रशासन इसको डील करेगा, ठीक है, तो वहाँ हमारी पकड़ कमज़ोर पड़ जाएगी, क्योंकि हम राजस्थान के हैं। तो हमें यहीं से जो है जो भी घोषणा चाहिए, जो भी चाहिए वो यहीं से कंप्लीट चाहिए। उसके बाद क्या कुछ मांग किए परिजनों ने? सर हमारी 50 लाख की मांग है। दूसरा मेरी मीडिया के द्वारा एक और मांग है कि ये बंदा हमारा सतीश वहाँ काम कर रहा था, तो उसका ESI का कोई रिकॉर्ड है या नहीं है, वो भी मैं मीडिया के सामने लाना चाहता हूँ। भैया ESI वो भरते थे नहीं भरते थे, क्योंकि ESI का इसमें बहुत बड़ा रोल है। तो उसमें बहुत सारे मजदूर काम करते थे वहाँ पर साइट के ऊपर, तो ESI वो ग्लोबल सिग्नेचर भरता था नहीं भरता था तो उसका रिपोर्ट दिया जाए, क्योंकि अगर ESI था तो हमारे परिजन को जो है 20,000 रुपये के आसपास जो है उनकी पेंशन वो बन जाती है, वो कानून है, वो सारे डॉक्यूमेंट हमें। सतीश की बात करें, सतीश ने घर पे बताया था कि क्या सिग्नेचर ग्लोबल में क्या काम करता था? वो सुपरवाइजर का काम करता था। ये क्या ठेकेदार के थ्रू लगे थे या बिल्डर के थ्रू? इतना मैं एज के हिसाब से 24 एज से 22 तो जो करेक्ट एज आएगी तो उसकी सैलरी आएगी, उससे कैलकुलेट हो मोटा 15 लाख लगभग 18 लाख रुपये, मोटा 19 लाख हो जाएंगे, 14-15 हो जाएंगे। अभी बाकी बिल्डर अभी आ रहा है। वो चेक आप अभी ले लो। हमें आपके ऊपर विश्वास है, सरकार के ऊपर। हम ऑर्डर करेंगे ना अभी, वो हमें आप रख लो, आप उम्र दे दो, उम्र दे दिया, आधार दे दिया। बेटा है, माँ है, बाप, उस हिसाब से ये दे दें। ठीक है सर, हम अभी दे रहे हैं सारे, क्योंकि डेड बॉडी तभी जाएगी यहाँ से जब सारी लीगल कवरेज हो जाएगी। ठीक है सर, आपसे बस इतना हमें इतना अनुरोध है सर। घटना हुई है? घटना हुई है जी कल रात को शाम करीब कंपनी में ना जो माटी रहने की वजह से हमारे एक भाई है सतीश यादव जी, जो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट का निवासी है, नगर का। कितनी उम्र है? उसकी उम्र है 25 साल। शादीशुदा है? शादीशुदा है, उसकी लड़का भी 1-1.5 साल है करीबन। जी, तो जी। कल हम आए 9 बजे, तो हमें यहाँ पे डेड बॉडी मिली आके। उसके बाद तक अभी तक कोई कार्रवाई है नहीं, ना तो कोई कंपनी का ये है ना कोई है। हरियाणा का मैटर है या कौन सी कंपनी का है? कंपनी का हरियाणा में लगती है, ओड्रा होटल के सामने है। वहाँ पे कौन सी चल रहा कंपनी? था काम। हाँ जी, ये सोसाइटी का काम चल रहा था कोई। तक कल करीबन 9 बजे हमारे जिला चिकित्सालय भिवाड़ी में एम्बुलेंस के माध्यम से 7 डेड बॉडी लाई गई थी, जो कि पहले से डेड थे और काफ़ी मतलब बॉडी के पार्ट्स के फ्रैक्चर थे, किसी के पैर में हाथ में फ्रैक्चर था। और प्रथम दृष्टि में यही लग रहा था कि मिट्टी में रहने की वजह से या दबने की वजह से उनकी मृत्यु हुई है। उसके बाद हमने तुरंत प्रभाव से अपने राजस्थान की पुलिस को इन्फॉर्म किया, राजस्थान की पुलिस के माध्यम से हरियाणा पुलिस को इन्फॉर्म किया
और रात को हरियाणा पुलिस करीबन 1:30 बजे हमारे हॉस्पिटल आ गई थी। जो भी कानूनी कार्रवाई वो करनी थी, लीगल पेपर वर्क करना था वो करके, और अभी हमने आधे घंटे पूर्व करीबन 9:30 बजे सारी बॉडी जो है वो गुड़गांव सेक्टर 10A के जो थाना है उनके थाना इंचार्ज उनको बॉडी हैंड ओवर कर दी है। उनका जो पोस्टमार्टम और भी आगे की जो कार्रवाई है गुड़गांव। तो 7 जो डेड बॉडी सभी की पहचान हो गई थी क्या, और कौन कौन कहाँ से रहने वाले थे? उसमें से 2 बॉडी की आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाई थी क्योंकि उनके पास कोई आईडी नहीं थी, ना उनके पास कोई कंपनी की आईडी या आधार कार्ड या कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ नहीं था उनके पास। और बाकी जो 5 डेड बॉडी थी उसमें एक जो सतीश नाम का व्यक्ति था, करीबन 34 साल उसकी उम्र थी, उसकी जो पहचान हुई है वो राजस्थान के निवासी के रूप में हुई है, जो कि नगर भरतपुर के पास जो नगर है वहाँ का उसकी पहचान हुई है। तो ये 7 लोग जो डेड हुए हैं, तो कैजुअलिटी हुई, क्या सारे ही मजदूर थे या कोई अलग भी वर्कर था या श्रमिक टाइप के लोग थे? सर देखो, ये मेरे लिए कहना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि ये तो जांच का विषय है और ये तो कंपनी के जो लोग हैं वो बता पाएंगे। मेरे पास सातों आए थे, वो सातों ही पूरा मिट्टी से भरे हुए थे और उनके जैसे बताया मल्टीपल फ्रैक्चर्स थे बॉडी में, और जैसे मिट्टी में दबने की वजह से मौत हुई है उस तरीके से। और वो लेबर थी या उनके एम्प्लॉय थे वो कंपनी। यहाँ कितने बजे लेके आए थे हॉस्पिटल में? 9 बजे करीब मेरे हॉस्पिटल में वो एम्बुलेंस के माध्यम से पहुँच गए थे, 8:30-9 बजे के बीच। सूचना पुलिस को आपके द्वारा ही दी गई? हरियाणा हाँ, पुलिस बिल्कुल। पहले सूचना नहीं थी? नहीं, हरियाणा पुलिस के पास कोई सूचना नहीं थी। मेरे द्वारा पहले हमारे राजस्थान की पुलिस को सूचना दी गई, फिर मेरे राजस्थान की पुलिस ने हरियाणा पुलिस को कॉन्टैक्ट करते हुए उनको सूचना दी।